प्रैक्टिस नाउ 7 कर रहे हैं हम सोल्व फ्रॉम एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 4th। ए में इसके गिवन है 6 का पावर -2। तो यहाँ पे हमें माइनस के जो इंडाइसेस हैं, माइनस के जो पावर्स हैं, हमने वो सॉल्व करने हैं। तो जब भी हम जानते हैं कि वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं तो जो उनके पावर्स होते हैं वो माइनस में होते हैं। तो ये तरीका बहुत आसान है समझने के लिए कि अगर ये माइनस के पावर हैं तो मतलब ये वैल्यू जो है हमारी वो डिवाइड में चली जाएगी। डिवाइड में जाने के लिए हम इसको ऊपर से 1 देंगे, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 1 दे देंगे। और फिर ये जो 6 का पावर -2 है ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1 आवर 6 का स्क्वायर 36। तो इसी तरह जो माइनस के जो भी पावर्स होंगे वो डिवाइड में आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। बी में गिवन है -8 का पावर -1। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है, पावर इसका -1 है और वैल्यू भी हमारी माइनस में है। तो सबसे पहले इस माइनस को हम यहाँ पे नोट करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस आपस में सोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारी वैल्यू जो है उसकी जो असल चीज़ है उसकी माइनस है, और ये वाली जो माइनस है ये इसके पावर्स की है। तो पावर्स की माइनस जो है वो कभी भी इससे सोल्व नहीं हो सकती। इसको करने का क्या तरीका होता है कि हमने पहले, सॉरी ये माइनस हो गया। अब अच्छा, ये जो हमारी वैल्यू है तो इसको हम पहले माइनस रखेंगे। उसके बाद ये जो 8 है, अब ये -1 में है तो ये 8 नीचे आके +1 में हो जाएंगे। ये 1 हम रखेंगे डिवाइड के लिए, क्योंकि -1 पावर है, यानी कि माइनस का पावर है, तो ज़रूरी है हम इस चीज़ को डिवाइड में लेके आए। जिस तरह यहाँ पे माइनस का पावर था तो हम 6 को नीचे डिवाइड में लेके आए, इसी तरह हम 8 को भी नीचे डिवाइड में लेके आए। और ये जो माइनस है ये माइनस हमने सेम यहाँ पे रख दी है। अब क्योंकि 8 का पावर 1 है तो 1 पावर वैसे भी लिखा नहीं जाता, ना ही कोई इसको सोल्व किया जाता है, तो 1 आवर 8 सेम रहेगा हमारा माइनस के साइन के साथ। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, पार्ट सी। 4 का पावर 4 आवर 5 है यहाँ पे, 4 आवर 5, और अब इसका पावर है -3। तो अब हम जानते हैं कि ये जो -3 है ये डिवीजन है, इसका मतलब यही है कि ये चीज़ डिवीजन में चली जाएगी। तो अब अगर हमारे पास ऊपर 4 है तो हमारे पास एक और भी रूल है कि हम रेसिप्रोकल के ज़रिए जो चीज़ है उसको ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर रख के डिवीज़न वाले जो मेथड्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, वो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम जो 5 है उसको ऊपर कर लेंगे और जो 4 है उसको नीचे कर लेंगे। तो ये डिवीज़न वाला जो, क्योंकि माइनस के पावर्स थे मतलब ये वैल्यू हमारी डिवीज़न में थी, तो अब ये वैल्यू डिवीज़न में नहीं रही, मल्टीप्ले में हो गई है। अब इन दोनों के अपने अपने पावर्स जो है हम इनको दे देंगे, यानी कि सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करना डिवीज़न के फ्रैक्शंस में रूल के हिसाब से इन पावर को सोल्व कर देता है। तो अब अगर हम 5 का क्यूब लें तो ये आ जाएगा 125, और अगर 4 का क्यूब लें तो ये आ जाएगा 4 4 दा 16 एंड 64। तो ये आ जाएगा 125 को 64 से सोल्व करें तो ये 1 होल 61 आवर 64। 2 टाइम 64 128 होता है। यहाँ पे 125 है तो 3 कम है, तो ये आ जाएगा 1 होल 61 आवर 64, यानी कि 125 को 64 से डिवाइड किया तो 1 टाइम होल आ गया और 61 हमारा रिमाइंडर हो गया। एक और क्वेश्चन इसका करते हैं। डी में वैल्यू गिवन है 1 आवर 9 का पावर है हमारे पास -1। तो सेम वही चीज़ है, अगर हम इसको माइनस में ही यानी कि डिवीजन में वैल्यू है तो हम रेसिप्रोकल के जरिए इसको चेंज करें तो ये 9 ऊपर आ जाएंगे और 1 नीचे आ जाएंगे। नीचे वाले 1 की हम जानते हैं कोई वैल्यू नहीं। अब ये जो पावर है ये प्लस का हो गया, तो 1 तो वैसे भी लिखा नहीं जाता, 1 है तो मतलब 9 एक बार हमारे पास है, तो 9 ही इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 7। प्रैक्टिस नाउ 7 में पार्ट डी तक ही क्वेश्चन हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस नाउ 8 में। तो यहाँ पे देखते हैं ए गिवन है। ए में हमें ए का पावर -1, ए नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ए का पावर -1 है, मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब है एंड डिवाइड बाय ए पावर -2 है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझनी है हमें कि पावर्स जो हैं वो आपस में अगर मल्टीप्ले हो रही हैं वैल्यूज़ तो पावर्स प्लस में होते हैं, अगर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो पावर माइनस होते हैं। तो अगर ये ए पावर -1 है हम सेम रखेंगे, क्योंकि तीनों ही वैल्यूज सेम ए ही है, तो हम एक को तो सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पे -1 है तो -1 रख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्ले बाय 3 है तो मतलब 3 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 3 रखेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड है और डिवाइड हम जानते हैं मतलब माइनस ही होगा,
तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, और क्योंकि ए का पावर -2 गिवन है तो अंदर भी इसके -2 सेम रहेंगे। अब अगर हम इस चीज़ को सोल्व करें तो ये ए तो हमारा सेम रहता है, ये प्लस के 2 हैं और ये माइनस का 1 है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 3 में से एक गया तो 2 हो जाएंगे। अब अगर 2 ये हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 ये भी हैं, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों सिंबल्स जो आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो 2 × 2 a पावर 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। b गिवन है, b का पावर -5 विथ c² एंड -³ यानी कि -3 जो इसका b का पावर -5 है और उसके ऊपर भी एक पावर -3 है। तो पावर्स के ऊपर पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, और जब -5 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास +15 आ जाएंगे। उसी तरह ये c का पावर c का स्क्वायर है और उसके ऊपर -3, तो अगर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस कोई साइन नहीं, तो मतलब ये पॉजिटिव है। तो ये दोनों को अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा c के पावर 6 पर माइनस के। अब जब हमने वैल्यू अगर आंसर जो है अगर पॉजिटिव देना है तो हमने क्या कहना है, b तो 15 सेम रहेगा, लेकिन ये जो c है वो नीचे आके जो वैल्यू इसकी माइनस वाली है वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये नीचे रेसिप्रोकल के ज़रिए आ जाएगा। c कर रहे हैं हम इसका सोल्व। 16d 16 है, d का पावर -2 है और e है गिवन वैल्यू में, और नीचे 2 है, d का पावर -1 e, और यहाँ पे ये इसका क्यूब है। तो देखा जाए यहाँ सबसे पहले तो इन्होंने हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये इस तरह की वैल्यू दी हुई है कि d का पावर -2 है। अगर d का पावर -2 ही है तो d नीचे होना चाहिए था, ऊपर होना ही नहीं चाहिए था। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 16 हमारा सेम रहेगा, ये e भी सेम रहेगा, क्योंकि d का पावर -2 है तो हम d को नीचे रख के प्लस के कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। 2 के पावर क्यूब है तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद d के पावर -1 है तो -1 को अगर 3 से सोल्व करें तो ये -1 × 3, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो ये d यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसी तरह ये d यहाँ पे नीचे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि +2। अब e के पावर हमारे पास है यहाँ पे 3 और ये e के पावर जो है वो यहाँ पे प्लस में है। तो अगर हम इसको मज़ीद सोल्व करें तो ये तो 8 × 1 = 8, 2 × 8 = 16 यानी कि 2 आ जाएगा। उसके बाद ये जो e है देखा जाए तो इसको नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे e क्यूब दिए गए हैं तो इसको नीचे आके इससे सोल्व हो जाना पड़ेगा, वरना दूसरी कंडीशन ये है कि हम यहाँ पे एक e ख़त्म कर दें और यहाँ तीनों में से एक ख़त्म करके e का स्क्वायर कर दें। तो अब हमारे पास जो रहता है 2 है, d के पावर यहाँ पे -3 है और यहाँ पे d के पावर 2 हैं, तो ये आफ्टर सॉल्विंग d का पावर 1 रह जाएगा माइनस का। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 यहाँ रहते हैं। उसके बाद नीचे लिखेंगे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे d के पावर -1 आ जाएगा, d का पावर -1 और e का स्क्वायर, क्योंकि सोल्व कर दिया है हमने यहाँ पे। तो अब ये 2, क्योंकि d का पावर यहाँ पे -1 है यानी कि ऊपर आके ये पॉजिटिव हो सकता है, तो 2d आवर e का स्क्वायर, इस तरह से कुछ इसका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस नाउ 8 में चैप्टर 4 से d सोल्व करें हम। इसकी वैल्यू गिवन है 5f का पावर 0 डिवाइड बाय 3 f के पावर -2 है और उसके ऊपर स्क्वायर भी है, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे 5f का पावर 0, तो जिस भी चीज़ का पावर 0 होता है मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये डिवाइड करेंगे, ये 3 और f के पावर -2 है और ऊपर से स्क्वायर भी है, तो ये आ जाएंगे 2 × 2 4 यानी कि f के पावर -4। तो अब देखा जाए 5 हम सेम रहने देंगे और ये जो 3 है इसको हम डिवाइड में रख रहे हैं। अब ये जो डिवाइड है इस वजह से ये जो पावर f है, ये मतलब डिवाइड में जो चीज़ होती है
और जिसके पास पावर होते हैं तो ये माइनस में आ जाते हैं इसके पावर। तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एफ के पावर माइनस के 4, क्योंकि डिवाइड में है इस वजह से मैंने इसको एक और माइनस दे दी है और इसको मल्टीप्लाई में कर दिए। या फिर हम इसको नीचे इसके साथ रख के फिर ऊपर लेके आएँ तो एक ये तरीका भी हो सकता है समझने के लिए। अब क्या हो जाएगा 5/3 सेम रहेगा और एफ के जो पावर हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये पावर 4 हो जाएंगे। यानी कि ये सिर्फ डिवीजन जो है उसको हटाने के लिए हमने, क्योंकि डिवीजन में पावर ऑलवेज माइनस होते हैं तो इस वजह से हमने इसके पावर्स माइनस लगा के फिर -4 कर दिए हैं। वैसे ये माइनस इसकी अपनी सिंबल है। अगर ये तरीका समझ में ना आए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5/3 और है ना एफ के पावर -4, तो फिर 5/3 और एफ ऊपर आके प्लस के हो जाएंगे। एक ये भी सिंपल तरीका है कि क्योंकि हमारे पास ये डिवीजन में था तो हमने इसको नीचे रखा 3 और एफ के पावर -4, यानी कि इसको इस तरह रखा 3f पावर -4। फिर हम जब हमने देखा कि नीचे वाली रकम माइनस में आ रही है तो हमने इसे f को ऊपर करके पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि हमने आंसर पॉजिटिव में देने हैं। उसके बाद इसका एक और है E18g का पावर -6 डिवाइड बाय 3g का पावर -2 और उसके ऊपर एक और भी स्क्वायर है। तो अब अगर सिंपली करें तो 18 को 3 से डिवाइड करें तो ये तो 6 आ जाएगा और सोल्व हो जाएगा यहीं पे। अब g का पावर है हमारे पास एक -6 और दूसरा क्योंकि डिवाइड में है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस, मतलब डिवाइड में है तो पावर्स माइनस में ही होंगे तो माइनस, और उसके बाद g का पावर है -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -4, तो 6 सेम रह जाएगा। ये g हमारा ये -6 हैं और ये माइनस माइनस प्लस के 4 हैं, यानी कि -2 आ सकते हैं। या फिर क्योंकि आंसर हमने पॉजिटिव देना है तो 6 और g का स्क्वायर नीचे लिखेंगे, इसको डिवाइड में लेके आएंगे ताकि ये जो इसके पावर्स नेगेटिव में हैं वो पॉजिटिव हो जाएं। लास्ट करें हम इसका प्रैक्टिस नाउ 8 का लास्ट है h और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो है 6h स्क्वायर डिवाइड बाय 2h का -2 माइनस एक h है सिर्फ और मल्टीप्लाई बाय h³, उसके बाद भी है -4 और h के पावर -4। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 2 और ये 3, डिवीज़न हमेशा बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले किया जाता है तो हम भी पहले सोल्व कर रहे हैं डिवीज़न वाली वैल्यू। तो 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, तो ये यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब अगर पावर्स को देखें तो ये है यहाँ पे हमारे पास h का पावर 2 और ये डिवाइड है तो मतलब माइनस होगा पावर। अब यहाँ पे है हमारे पास -2 तो ये -2 सेम रखेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हमने सोल्व कर दिया जिनके बीच में डिवीज़न की सिंबल थी। उसके बाद माइनस ये रखेंगे, उसके बाद ये, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है तो डिवीज़न के बाद जो बोर्ड में मार्क्स में आता है वो है मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो पावर्स ऑलवेज प्लस होते हैं, यानी कि यहाँ पे h है कोई पावर नहीं दिया गया तो मतलब इसका पावर 1 है, तो 1 और 3 यानी कि h के पावर 4 हो जाएंगे, या फिर 1 + 3 इस तरह से लिख दें ताकि आगे चल के हम सोल्व करें। उसके बाद है हमारे पास वैल्यू -4 और यहाँ पे h के पावर -4 है, मतलब ये ऊपर आके प्लस के 4 हो जाएंगे, क्योंकि हम माइनस की वैल्यू जो होती है वो ऊपर करके प्लस कर सकते हैं रेसिप्रोकल के जरिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास हो जाएगा 3 h के पावर 2 माइनस प्लस और 2 यानी कि 3 h के पावर 4 माइनस h के पावर 3 + 1 4 माइनस 4 एंड h के पावर 4। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को सोल्व करें तो ये -4 हैं, ये भी माइनस का एक h4 है और ये प्लस के हैं, तो तीनों के पावर सेम h पावर 4 हैं तो तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ ना होने की वजह से 1 है और यहाँ पे 4 है। अब 4 और 1 अगर माइनस के हैं तो -5 हो जाएंगे और फिर प्लस के 3 हैं तो मतलब ये -2 हो जाएंगे, यानी कि -2 और h पावर 4 हमारे सेम रहेंगे क्योंकि तीनों ही चीज़ों के पावर्स सेम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।